नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। 29 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ये सारे रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे कल, यानी 30 तारीख। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने इंटरव्यू दिया। उसमें अभिषेक शर्मा संजू सैमसन ने क्या क्या कहा, उसका जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आप लोगों को मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। संजू सैमसन से पूछा गया कि किस तरीके से जब आप अचानक से टीम से बाहर हुए तो आपका ध्यान में क्या क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जब टीम से न्यूजीलैंड का जो दौड़ा था, वो दौरा जब मुझे अच्छा नहीं गया तो मुझे बाद में लगा कि मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। मैं अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट में ध्यान ज्यादा नहीं दे रहा हूं। तो मैंने जो पहला कदम उठाया वो सोशल मीडिया से अपने आप को मैंने अलग किया और फोन एक दे करके रखा था मेरा वाइफ को, उसके साथ में मैं बात करता था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया से अपने आप को अलग कर दिया। मैंने सोचा मेरा प्रोसेस में टीम का पूरा सपोर्ट था। गौतम गंभीर का, गौती भाई, सूर्या का बहुत सारा मदद मुझे मिला। मुझे खुली छूट दे दी गई और 24 में भी मैं बाहर में बैठा था तो मैं बहुत सारा चीज रोहित भाई और विराट भाई से भी मैंने सीखा था। दोनों से बाहर में बैठ करके भी अगर आपका इच्छा हो तो आप सीख सकते हैं। वही संजू सैमसन ने कहा। फिर मैंने सोशल मीडिया से अपने आप को अलग कर लिया, फोन पूरी तरीके से अलग रखा। मैंने अपना प्रोसेस पर ध्यान दिया कि मेरा जो मंत्र है, जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, जो फिटनेस लेवल को जिस जगह से लेना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये सारे चीज मैं थोड़ी दिनों के लिए अपने आप को क्रिकेट से दूर रखा, लेकिन क्रिकेट को फॉलो करता रहा। क्रिकेट से अपने आप को, क्रिकेट के बारे में ज्यादा मैंने सोच में नहीं रखा। क्रिकेट के बारे में जो सोचना है उसको मैंने कमती कर दिया और उसको कमती करने की वजह से मैंने जब फिर से टीम में शामिल हुआ तो मुझे लगा कि अभी मैं जिस जोन से मैं जा रहा था वहां से मैं गुजर चुका हूं। मैं काफी अच्छी माइंड सेट के साथ में, प्रोसेस के साथ में मैं आया हूं और मुझे टीम का पूरा सहारा मिला। कोच से, मैनेजमेंट, जितने भी स्टाफ थे, सारे से मुझे बहुत पूरे मेरे पीछे में लगे रहे, लेकिन इस तरीके से लगे रहे कि तू ज्यादा सोच मत, अपने प्रोसेस पे तू ध्यान देते रहे और तुझको कभी भी मौका आ सकता है। जब मौका आएगा तब तू अपना जलवा, जो तकलीफें तू थी तो तकलीफों से अपने दूर करने के लिए परफॉर्मेंस करना जरूरी है। तो उनसे जब पूछा गया कि आप जब टीम में आए जिम्बाब्वे के साथ में, तब आपको क्या गौतम गंभीर ने कुछ अलग से क्या कहा था? उन्होंने कहा, गौतम गंभीर ने कुछ नहीं कहा, गौती भाई ने कहा कि तू कल खेल रहा है, बात खत्म। उतना कॉम्प्लिकेटेड गौती भाई या सूर्य कुमार यादव नहीं करते हैं। इसका मतलब जो खबरें जो चलती है गौतम गंभीर के साथ में संजू सैमसन का दुश्मनी है, इसका साथ में उसका ये है वो है, जब आप हॉर्सेस माउथ से ये इस तरीके का बातें सुनते हो तब आपको क्या लगता है? संजू सैमसन को क्या, संजू सैमसन तो बहुत दफे टीम में आए गए, संजू सैमसन को क्या है, लेकिन संजू सैमसन को बैकिंग मिला। उन्होंने कहा कि नहीं तो गौती भाई, नहीं सूर्य कुमार यादव, नहीं कोई टीम मैनेजमेंट का जो सपोर्ट स्टाफ है, सपोर्ट सिस्टम है, किसी ने कभी भी
इस तरीके का बात नहीं किया। गौती भाई ने कहा कि आपको खेलना है कल, बात खत्म। मैंने जब खेला मुझे कॉन्फिडेंस वहां पर वापस आ गया, और जब वेस्ट इंडीज के साथ में मैंने खेला क्वार्टर फाइनल, उस दिन मैं पूरा फॉर्म में नजर आ रहा था। फॉर्म तो मुझे थोड़ा लग रहा था, लेकिन जल्दी वहां पर आउट हो गया था। लेकिन हम लोगों को जल्दी आउट होना और बाद में आउट होना, हम लोग क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जब से 2024 के बाद से जब से ये टीम बनी है, तब से एक ही बात हुई है कि इम्पैक्ट आप कैसे डाल सकते हो, वही आपको करना चाहिए। तो आप खुद का माइलस्टोन के लिए मत खेलो। आप लोगों को याद होगा संजू सैमसन जब 95 बनाए, फिर 89 बनाए, तब उनसे जब उसमें पूछा गया कॉन्फ्रेंस में, क्या आपका बोझ निकल गया? एक बहुत बलिष्ठ पत्रकार ने पूछा, विमल कुमार जी ने, कि आपका तो बहुत कुछ निकल गया, परेशानी आपका दूर हो गई, आप शतक भी बना सकते थे। उन्होंने कहा हंसते हुए कि विमल भाई ये बहुत बड़ी बात है, 89, 97 शतक से कम नहीं है। टीम जीते हैं, इससे बड़ा माइलस्टोन कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा सर से तो बोझ उतरा नहीं है, फाइनल जब हो जाएगा तब मेरा सर से बोझ उतर जाएगा। ये संजू सैमसन का कहना था। अभिषेक शर्मा से सेम सवाल पूछा गया था। अभिषेक शर्मा ने भी कहा कि मेरा तो तबीयत ही बिल्कुल सही नहीं थी जब पहले मैच हम लोग खेल रहे थे यूएसए से। मुझसे संजू सैमसन बीच में कहा कि लाला तो खड़ा भी नहीं हो सकता था, उतना गर्मी में वो जैकेट पहन करके वो बैठा हुआ था। फिर उन्होंने बोला कि मुझे खेलना है, तो सारे ने बोला ठीक है तो खेल ले, लेकिन जो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो कैसे खेलेगा, फिर भी वो उतर गया। और अभिषेक शर्मा ने कहा जब संजू भाई को मैंने जोन आउट होते हुए दिखा था तो मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में था कि संजू भाई ने कैसे अपने आप को वहां से निकाला। अगर संजू भाई अपने आप को वहां से निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता। तो संजू भाई को जैसे मैंने देखा, संजू भाई भी मुझे फॉलो किया, क्योंकि मेरा पीछे में संजू भाई बैठते थे और मैं सामने में बैठता था। तो संजू भाई ने मुझे एक रोज कहा कि देख, तू उतना क्रिकेट के बारे में सोच मत, अपने आप को वो जो सोशल मीडिया है उससे अपने आप को अलग कर ले, क्रिकेट के बारे में उतना सोचना नहीं है, अपने प्रोसेस के ऊपर में ध्यान दे, कौन क्या बता रहा है उसमें कुछ नहीं, क्या परफॉर्मेंस हुआ नहीं हुआ, क्रिकेट के बारे में सोची मत। तो अभिषेक शर्मा ने बताया कि मुझे भी ध्यान में था किस तरीके से संजू भाई ने अपने आप को बाहर निकाला। मैं किसी को कही नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग में वो चल रहा था। तो उसी हिसाब से उसी चीज को फॉलो करते हुए मैंने अपने आप को इस जो दलदल में जो मैं फंस गया था वहां से मैंने निकाला, और मुझसे जो रन्स चाहिए था वो फाइनल में आकर के मेरे बल्ले से निकला, और इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और गौती भाई और सूर्य भाई ने मुझे पूरा मेरा साथ में सारे सपोर्ट स्टाफ, सारे खिलाड़ी, सारे रहा कि एक इनिंग का बात है तो कभी भी आ सकता है, हो सकता है फाइनल में ही आएगा, और वही हुआ। फाइनल में मैंने कंट्रीब्यूट किया, और संजू सैमसन ने भी कहा कि जैसे मैं तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर रहा था, मेरा दिमाग में एक ही चीज था, क्या अभिषेक क्या चलेगा, अभिषेक का बल्ला क्या आज बोलेगा। मुझे तो मन ही मन में ये बिल्कुल महसूस हो रहा था कि अभिषेक आज खेलेगा। और जैसे ही अभिषेक के बल्ले से रन्स आए, हम लोग पावर प्ले में हम लोगों ने मैच को खत्म कर दिया था। उसके बाद में हम लोग कितना दूर जा सकते थे उतना दूर हम लोग लेके गए।
उनका कैच जो छूटा हैरी ब्रूक से, उनका उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कभी कभी लक होना जरूरी है। मैं तो बहुत दफे अनलकी तरीके से आउट हुआ हूं, तो इस दफे भगवान ने सोचा कि नहीं, इस दफे उनका साथ में लक को थोड़ा, उनको थोड़ा आशीर्वाद कर देते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, भारत ने वर्ल्ड कप जीता। इंडिविजुअल माइलस्टोन का कोई जगह नहीं था 2024 के बाद से। इसी तरीके से हम लोगों से जब भी मीटिंग हुआ, मीटिंग में इसी तरीके का बात हुआ, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं खेलेगा। 100 के कोई भी बना सकता है, 50 कोई भी बना सकता है, लेकिन गेंदे जो है वो ज्यादा जाहिर होना नहीं चाहिए। इस फिलोसफी से हम लोग खेले और उस फिलोसफी के लिए सारे हम लोग जो सेल्फलेस थे, इसकी वजह से हम लोगों को वर्ल्ड कप में जीत मिली। तो यहां पर भी गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव के ऊपर में जिस तरीके से जिस दोनों ने बात किया, इसमें कहीं नहीं लगता है कि टीम का माहौल जो है बहुत खराब हो चुका है, जो मीडिया में अक्सर जो चर्चा होता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से आप लोगों को भी सुनना पड़ेगा। तो गौतम गंभीर को लेकर के जो बातें चल रही है, टीम इंडिया को लेकर के बातें चल रही है, उसका कोई भी किसी स्तर पे भी T20 वर्ल्ड कप की जो टीम थी, 15 खिलाड़ी थे, जितने सपोर्ट स्टाफ थे, उसमें कोई अनबन की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन फिर भी इस तरीके की खबरें चल रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।